जय माता दी दोस्तों, कैसे हो सारे? बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया। तो आज एक नए दिन के साथ आप लोगों के सामने फिर से आ गई हूँ मैं। तो ये सुबह का ही टाइम है और ये चाय चल रही है, सबको बनाकर देकर आई हूँ। मेरी चाय भी मेरे पास में ही है, आप लोग भी पी लीजिए। तो आज का दिन क्या करने वाले हैं हम लोग? तो आज के दिन में कुछ भी नहीं होगा। मैं अपने सारे काम कंप्लीट करके मैं जाने वाली हूँ अपनी मम्मी के घर पे। तो मम्मी के घर क्यों जा रही हूँ? तो मेरा बेटा आर्थिक, कल रात उसके मामा आए थे तो वो उसको अपने साथ वहाँ लेकर गए हुए हैं। तो इसीलिए मैं आज जा रही हूँ, मैं उसको वापस लेकर आऊँगी। तो आज आपको वीडियो में जो कुछ देखने मिलेगा वो वहीं का होगा। तो चलिए फिर आज आपको वहीं पर मिलते हैं। तो मैं हो गई हूँ रेडी मम्मी के घर जाने के लिए। तो अब आपसे मेरी वहीं मुलाकात होगी। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं क्या होता है आज वहाँ पर। तो चलिए। तो ये आ गए अब मेरे घर पर। तो ये है हमारा मंदिर, शिव जी का मंदिर है और ये काफ़ी पुराना मंदिर है। मीन्स इसकी जब स्थापना हुई थी तो उसकी जो पूजा होती है उसमें मेरे दादी और बाबा इसकी स्थापना में पूजा में बैठे थे। तो जहाँ तक मुझे मालूम है ये मंदिर 1935 के आसपास का है। आप भी दर्शन कर लीजिए। अब इसके बाद हम चलते हैं अंदर। और ये अंदर आई तो इनकी भाई साहब की मैगी बनकर रेडी थी। तो ये मैगी खाने की तैयारी में थे। मैंने भी खाना वगैरह खा लिया था। उसके बाद भाभी चाय बनाकर रख कर आई थी। ये मेरी भाभी हैं जो बैठी हुई हैं सामने। मम्मी और भैया भी बैठे हुए थे, पर अभी नया नया वो है ना, तो कोई भी कैमरे के सामने आने ऐसे रेडी नहीं होता। भाभी मेरी, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो बैठी हुई थी। और आर्थिक तो बैठे ही है। मैं भी अपनी चाय लेकर आई और अब हम चाय ही पी रहे थे। तो ऐसे ही बातें चल रही थी, इसके बारे में बता रही थी कि कल इसने कैसे मस्ती की। ये भी अपनी बातें करने लगा हुआ था। तो बस ऐसे ही बैठे रहे बहुत देर तक। तो और भी मैंने जगह और भी रूम्स आप लोगों को नहीं दिखाया। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है अंदर वाले रूम में। जैसे मैंने आपको मंदिर के बारे में बताया, वैसे ही ये घर भी बहुत पुराना है। और स्पेशली जो मेरे पापा को जो पोर्शन मिला था वो उस और बहुत ज़्यादा, ये मान लीजिए आप 100 साल से ऊपर ही हो गए हैं इस पोर्शन को। तो धीरे धीरे काम करवाया है, पापा ने भी करवाया, पर कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। तो अब भैया भी अंदर वाले रूम में काम करवा रहा है। तो मैंने और कोई रूम आपको नहीं दिखाया है, बस यहीं बैठ के बातें करते रहे। और भी फैमिली रहती हैं यहाँ पर, मीन्स हमारे ही परिवार के हैं। मेरे पापा 4 भाई थे, तो बाकी तीनों फैमिली भी यहीं रहती है। तो बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग इकट्ठे होते हैं। मेरी कज़िन्स भी आ जाती हैं और भाभियाँ मेरी बहुत सारी हैं। तो जब हम लोग इकट्ठे मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कोई त्यौहार होता है, दौज वगैरह जैसे पड़ती है या रक्षाबंधन है, तो सब लोग मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वो मौका भी जल्दी आएगा, दीपावली आ रही है तो दौज पर मेरी सारी सिस्टर्स आपको मिलेंगी और भाभियाँ मिलेंगी। तो बहुत अच्छा लगता है हमारे यहाँ पे। अब हम लोग फैमिली में अकेले हैं क्योंकि हर उस पे सब लोग बाहर चले गए हैं। मेरे वहाँ ससुराल मेरी नंदे बाहर हैं, तो ऐसे हम लोग नहीं मिल पाते हर त्यौहार पर मेरे मायके में ये है कि हम सारी बहनें जो हैं वो लोकल में ही सबकी ससुराल है, तो हम लोग हर त्यौहार पर इकट्ठे हो जाते हैं। और सबसे बड़ी वो ये है कि मेरी सारी भाभियाँ बाहर हैं, उन लोगों का मायका बाहर है। तो बेचारी वो लोग हर त्यौहार पर नहीं जा पाती हैं। अब उन लोगों के लिए बुरा भी लगता है, लेकिन हम लोगों को अच्छा लगता है। हालांकि अब उन लोगों को भी काफ़ी टाइम हो गया है ना, तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी है हम लोगों की। तो वो लोग भी बहुत इन्जॉय करते हैं। आपको मतलब कभी आप और भी वीडियो में देखोगे ना, मेरी भाभी खुद बहुत इन्जॉय करती है। तो अच्छा लगता है सब लोगों को। तो सब इकट्ठे होते हैं तो बहुत इन्जॉय करते हैं हम लोग। कभी मौका मिलेगा तो मैं वो वीडियोस भी बनाऊंगी आपको और दिखाऊंगी। आज अभी तो जो कन्वर्सेशन हम लोगों का चला हुआ था ना, तो वो हर कोई एग्री नहीं होता ना। तो मम्मी और भैया को लग रहा था अरे आवाज़ वो कर देना, तो मैंने म्यूट कर दिया और मैंने पीछे से वॉइस डाली है। उसके बाद ना ये मेरी सबसे बड़े ताऊ जी की फैमिली, मतलब उनकी बड़ी बहू हैं ये, और हमारे परिवार की सबसे बड़ी बहू हैं। तो अब हालांकि मेरे ताई ताऊ जी नहीं हैं और मेरे भाई भी
ये परिवार के सबसे बड़े लड़के थे। अभी जनवरी में उनकी हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया, तो वो भी मेरे भाई भी नहीं रहे। पर ये हमारी सब परिवार की सबसे बड़ी बहू हैं, मेरी सबसे बड़ी भाभी हैं। तो ये वैसे दिल्ली रहती हैं, पर अब भाई नहीं हैं तो अब ये यहाँ आ जाती हैं। यहाँ पूरा बड़ा परिवार है ना, तो मन लगता है, तो ये यहीं रहती हैं। ये इनकी बेटी है ट्विंकल। तो इसके साथ ही डिस्कशन कर रही थी, कई सारी चीज़ें यूट्यूब में मुझे नहीं मालूम है, तो वही मुझको ये बता रही थी, और बीच बीच में भाभी भी टिप्स दे रही थी। तो इसी तरह से इनके पास बैठ के बहुत देर बैठ के इनके साथ भी बातें करती रही, तो वही सब चलता रहा। फिर ये बीच में अभी आपको आगे दिखाऊंगी भी कि ये बता रही थी कि ये घर का कि कितना पुराना है और ये सब, तो वो भी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। इसी तरह से और भी फैमिलीज़ हैं, और भी भाभियाँ हैं मेरी। अब आज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैं किसी के पास मिलने नहीं गई, सिर्फ इनके पास ही आई, तो मैंने यहीं का रिकॉर्ड किया और आप लोगों को दिखाया। तो ऐसे करके क्या है, हमारी बहुत बड़ी फैमिली है ना, तो जैसे रुकने भी हम लोग जाते हैं कभी, तो ऐसे टाइम का मतलब पता नहीं चलता। और पहले तो और भी अच्छा लगता था जब हम लोगों की शादी नहीं हुई थी, दीदियाँ वगैरह आती थी हमारी, तो वो लोग रुकती थी, तो मतलब रात में 4 तो हमारे ऐसे ही बच जाते थे, किसी का कोई ठिकाना नहीं होता था। ऐसे ही 4-4 5-5 बजे तक बातें करते रहते थे। और सबसे बड़ी चीज़ ये ना कि हमारी सारी भाभियाँ भी बहुत इन्जॉय करती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और जॉइंट फैमिली हो तो फिर क्या बात है, तो अच्छा लगता है। ये मुझे वो भी बता रही थी, अभी इनको दिल्ली जाना है, इनके बेटे दोनों दिल्ली रहते हैं, तो बहू भी है इनकी एक, तो दिल्ली में ही है वो लोग, तो इनको उनके पास जाना था। तो उनमें से एक की तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी, तो लेकिन वही है कि अभी ट्रेन से जाने की वो हिम्मत नहीं हो रही है, डर लगता है कोरोना की वजह से। तो वो उसके बारे में ये डिस्कस कर रही थी, बता रही थी कि दिल्ली में तो बोलते ऐसा लग रहा था कि अब डाउन होना शुरू होगा, पर अभी भी सभी जगह, हालांकि कोरोना तो सभी जगह स्प्रेड हो रहा है, कोई कमी नहीं आई है उसमें। तो वही वो ये भी वही उसी की बात चल रही थी अभी कि कैसे वो होगा सब कुछ जाना पॉसिबल। ये सब बातें करते करते टाइम कब निकल गया पता भी नहीं चला। 5 बज गए थे इनके पास बैठ के। मैं कोई 3 बजे के आसपास इनके पास ऊपर गई थी, वहाँ पर इन्होंने मुझे दोबारा चाय वाय पिलाई। उसके बाद में फिर बस मैं नीचे आई हूँ, थोड़ी देर नीचे मम्मी के पास और बैठी, और फिर आने की मैंने अपनी तैयारी की। आर्थिक को भी लिया साथ में, मैंने कहा चलो, उसका मन नहीं होता वहाँ से आने का, क्योंकि सब लोग मिलते हैं ना, यहाँ पर अकेला रहता है और आजकल खेलने नहीं जा पा रहा है, तो और बोर होता है। स्कूल तो जाना ही नहीं है, फिर बाहर निकल भी नहीं पाते, तो और ज़्यादा उसको बोरियत होती है। तो वो बोलता है कि मम्मा आज नहीं है, एक दिन और रुक जाओ, एक दिन और रुक जाओ, ऐसे करके। पर भाई घर तो आना ही पड़ता है ना, कि कब तक आप रुक सकते हो। वो सब लोग रहते हैं तो उसको वहाँ पर अच्छा लगता है। बस इसके बाद फिर हम लोग निकल आए थे नीचे से। मैं 5 सवा 5 के आसपास वहाँ से चलती थी, और मुझे 10-15 मिनट लगे वहाँ से वापस आने में। आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि इस तरह की क्लिपिंग ही डाली है आज मैंने, क्योंकि इन लोगों को बहुत हेजिटेशन हो रही थी। नहीं, कई लोग तो आए ही नहीं है कैमरे के सामने, और हमारी आवाज़ नहीं, अरे नहीं हमारी बातें नहीं, तो उसके लिए सॉरी। पर फिर भी ये बड़ी भाभी से पूछकर मैंने इनका एक क्लिपिंग डाला है, वो लास्ट में आप लोग देख लीजिएगा। बाकी हम कल मिलेंगे अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जन्म दिया वो जगह देखो ना, वो हवेली देखो, वो गाँव है, मास्क मुक्त करो ना, वो डालना वीडियो कम से कम नहीं तो वो जगह 150 साल पुरानी तो आराम से 200 साल आराम से हो। एक नई में तो 150 साल। देखो ये बता 100 साल तो इसी को होने को आ गए, होने को नहीं आ रहे, हो गए। मेरे ख्याल से 1915 के आसपास आए होंगे वो लोग। आराम से। और कक्का जब खत्म हुए थे तब कितने साल के थे? 80। कक्का 84 में खत्म हुए थे, तो सोच उनका 1900 का तो जन्म हो गई होगा उसके। और वो 7-8 साल के ही तो थे जब यहाँ आए थे। 80 साल की हो गई अम्मा भी। जब अम्मा बता देंगे कि 100 साल हो जाए घर को ना। हाँ, कक्का के पिताजी को दिया था हमने बनवा। हाँ, मतलब पिताजी